ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। मित्रों, यह 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। श्लोक कहता है, भोक्तारम यगः तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांतिम इच्छति। अर्थात जो मनुष्य मुझ अर्थात भगवान श्री कृष्ण को यज्ञ और तप के समस्त भोगों का भोक्ता समझ लोकों को स्वामी और समस्त जीवों का सच्चा हितैषी मानता है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। ये तो इसका अर्थ हो गया। मतलब अब इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या कहती है, यहाँ पर भगवान वासुदेव कृष्ण कर्म संन्यास योग का सार बता रहे हैं। यहाँ पर वासुदेव ने यह बताया है कि सच्ची शांति अर्थात शाश्वत आनंद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी भौतिक इच्छाओं और अहंकार से ऊपर उठना होगा, तभी आप परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जब इच्छाओं से और अहंकार से दूर हटेंगे, उससे ऊपर उठेंगे, उसको भूलेंगे, यह तभी संभव है जब हम भगवान को ही अपने जीवन का केंद्र बिंदु मान लें। भगवान ही रचयिता वही है, तुम ही हो रचना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जब सब कुछ भगवान को ही मान लेंगे तो आप अहंकार से, इच्छाओं से, इंद्रियों से सबसे ऊपर उठते चले जाते हैं। यहाँ पर 3 मुख्य बिंदु हैं। और पहला है भोक्ता। भोक्ता अर्थात हर कर्म का फल भगवान को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि वही भोक्ता है। श्री कृष्ण समर्पणम। दूसरा सर्वलोक महेश्वरम अर्थात भगवान ही तीनों लोकों के स्वामी हैं, पूरे संसार रचयिता, पूरे संसार के स्वामी वही हैं, समस्त प्रकृति उनके अधीन है। ऐसा मानने से हमारे जीवन से अहंकार समाप्त हो जाता है। जब मानते हैं कर्तापन, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही सब कुछ करता धरता है, तो ये स्वभाव जो आता है एक अहंकार पैदा करता है। जब हम ये मान लेते हैं कि भगवान ही करता धरता है, उसी की आज्ञा से हम कर रहे हैं, उसी की सृष्टि रचना में जो हमारे लिए दिया हुआ ईश्वर ने हमारी पर कृपा करी है, हमें जिस कार्य के लिए भेजा वो कार्य कर रहे हैं ईश्वर की कृपा से, ईश्वर को समर्पित करके, तो हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं आता, कोई कर्तापन का भाव नहीं आता, तब हमें परम शांति प्राप्त होती है। तीसरा है सच्चा हितैषी अर्थात भगवान सभी प्राणियों के सच्चे हितैषी हैं। वे कभी किसी से द्वेष नहीं करते और सबके कल्याण की भावना रखते हैं। जो भी व्यक्ति इन 3 बिंदुओं पर विचार करेगा, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा, उसकी शांति की प्राप्ति होगी, त्याग का महत्व समझेगा और विश्व के सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना रखेगा, तभी हम अपने जीवन में मानसिक शांति और अस्थायी सुख प्राप्त कर सकते हैं। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय से, कल से अगले अध्याय में आएंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।